आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना भर में आज दूसरे दिन भी कई सब रजिस्ट्रार दफातर में आवाम के साथ डॉक्यूमेंट राइटर्स और बिल्डर्स ने एहतजाज करते हुए धरना दिया। पीर से रियासत के 141 सब रजिस्ट्रार दफातर में गैर ज़रई अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ हुआ। ताहम नए तरीक़ेकार से रजिस्ट्रेशन करने के खिलाफ आज भी धरने व एहतजाज किए गए और पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन करने का मुतालबा किया गया। हैदराबाद के हयात नगर सब रजिस्ट्रार दफ्तर के पास एहतजाजियों ने विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर रास्ता रोको एहतजाज किया। इस एहतजाज में बीजेपी और तेलुगु देशम के कारकुन भी मौजूद थे। शहर के उप्पल सब रजिस्ट्रार के दफ्तर के सामने तेलंगाना डॉक्यूमेंट राइटर फेडरेशन की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन के अमल को जारी रखते हुए रियासत भर के सैकड़ों डॉक्यूमेंट राइटर्स के रोज़गार को ख़त्म होने से बचाएं। डॉक्यूमेंट राइटर्स ने प्ले कार्ड्स के साथ धरना मुनज़्ज़म किया और हैदराबाद और हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। कुकटपल्ली प्रशांत नगर में वाक़ रंगारेड्डी सब रजिस्ट्रार के दफ्तर के सामने भी डॉक्यूमेंट राइटर्स और बिल्डर्स ने एहतजाज किया। डॉक्यूमेंट राइटर्स ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के अमल में डॉक्यूमेंट राइटर्स की मुदाखलत को ख़त्म कर देने से नाख्वानदा अफराद को काफ़ी नुकसान होगा। नाख्वानदा अफराद जो पढ़े लिखे अफराद हैं वो अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी कोई भी रहनुमाई नहीं कर सकता। उनके लिए डॉक्यूमेंट राइटर्स की खिदमत को बहाल किया जाए। इसी तरह एहतजाजियों ने स्लॉट बुकिंग के ज़रिए जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल की भी शिद्दत से मुखालिफत की और कहा कि इस तरीक़ेकार से रोज़ाना 24 जायदादें भी रजिस्टर नहीं हो पाएंगी। सिर्फ 6 स्लॉट बुक करने वालों की जायदादों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए 12 घंटे का वक्त लगा है। अजला से भी इसी तरह के एहतजाज के वाक़यात की खबरें मौसूल हुई हैं। मुत्तहदा ज़िले वरंगल के कई सब रजिस्ट्रार दफातर के सामने रियल स्टेट के कारोबारी अफराद ने एहतजाज किया। हनमकुंडा सब रजिस्ट्रार के दफ्तर से रियल स्टेट के कारोबार करने वाले अफराद ने रैली निकालते हुए फातिमा जंक्शन के पास रास्ता रोको एहतजाज किया। उन अफराद ने LRS को मनसूख करने और पुराने तरीके से तमाम जायदादों की रजिस्ट्री करने का मुतालबा किया। इसी तरह सिरसिल्ला में भी रियल्टर्स, बिल्डर्स और डॉक्यूमेंट राइटर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया और नए तरीक़ेकार से होने वाले रजिस्ट्रेशन में काफ़ी दुश्वारियों की शिकायत की। सोमेश कुमार केसीआर सोमेश कुमार केसीआर सोमेश कुमार నుంచి దాని గురించి చాలా రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నాం, కానీ వచ్చిన ప్రతిసారి మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏదో కొత్త రకంగా చేస్తున్నారని తెలిసింది. కోర్టేమో పాత రకంగా చేయాలని వాళ్ళు ఆర్డర్ ఇచ్చినారు, కానీ గవర్నమెంట్ ఏం దానికి పట్టించుకోలేదు. మేము వస్తే ఇక్కడ డాక్యుమెంటరీస్ ఏమంటున్నారు వాళ్ళకి ఏం తెలీదు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కొత్త రకంగా తయారు చేసింది, కొత్త రకంగా మనం చేయాలని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కొంతమంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమందికి తెలుసుంటుంది, కొంతమందికి తెలీదు ఎట్లా చేయాలి. ఇప్పుడు మేము వచ్చిన తర్వాత మేము ఇది ఆన్లైన్లో ఎట్లా చేయాలి, డాక్యుమెంట్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి, అవన్నీ మనకు ఎట్లా చేస్తారు అన్న. తెలిసిన వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు, తెలియని వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు. ఇది గవర్నమెంట్కి అన్నీ అర్థం చేయాలి కదా. ఇప్పుడు కొంతమంది చదువులేని వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ మనకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే వాళ్ళకి అవసరం బట్టి వాళ్ళు వస్తారు, కానీ వాళ్ళకు ఏం తెలియని వాళ్ళు ఎట్లా తయారు చేస్తారన్న. ఈ గవర్నమెంట్ చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది, అందరికీ ఇబ్బంది పెడుతుంది. रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के अमल में चंद मकामात पर छोटे छोटे मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहुत जल्द उन तमाम मसाइल को ख़त्म कर लिया जाएगा। प्रशांत रेड्डी जो गैर ज़रई अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल में शफाफियत लाने और तकनीकी ख़राबियों को दूर करने से मुतालिक तश्कील करदा काबीनी सब कमेटी के सदर नशीन हैं। उन्होंने आज तकरीबन 5 घंटों तक काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक़िद करते हुए रजिस्ट्रेशन के अमल में हो रही दुश्वारियों, धरानी पोर्टल में जायदादों के इंदराज और दीगर उमूर का तफसीली जायज़ा लिया। काबीनी सब कमेटी में शामिल दीगर वज़रा तारक रामाराव, महमूद अली, एरावली दयाकर राव,
तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर आला ओहदेदार भी आज के इजलास में मौजूद थे। इजलास के इख्तिताम के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सोच के मुताबिक रियासत में अराजियात के रजिस्ट्रेशन का अमल शफाफ और आसानी के साथ गुज़िश्ता रोज़ से शुरू किया गया। रजिस्ट्रेशन के अमल में इंसानी अमल दखल को ख़त्म कर दिया गया। रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में रियल स्टेट के शोबे को तरक्की देने के लिए धरानी पोर्टल का इफ्तिताह किया गया। उन्होंने कहा कि 100 दिन के बाद पीर से रियासत भर में गैर ज़रई अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ। चंद मकामात पर छोटे छोटे मसाइल देखे गए, बहुत जल्द उन मसाइल और दुश्वारियों को दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आवाम और रियल स्टेट के कारोबार करने वाले अफराद ने नए रजिस्ट्रेशन के तरीके पर पाए जाने वाले शुभात को भी दूर किया जाएगा। इस सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इस सिलसिले में 17 दिसंबर को हैदराबाद की ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में वर्कशॉप का अहतमाम किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन की उमूर में असरअंदाज होने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए रजिस्ट्रेशन के अमल में मज़ीद शफाफियत लाने और उसे मज़ीद आसान बनाने के लिए समाज के तमाम तबक़ात के सलाह व मशवरे भी काबीनी सब कमेटी हासिल करेगी। हुकूमत ने उन तमाम उमूर को अंजाम देने के लिए ही काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि काबीनी सब कमेटी ने आज सुबह चीफ सेक्रेटरी के अलावा आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए अवाम, बैंकर्स, ज़मीनों और जायदादों की खरीद व फरोख्त करने वाले अफराद की राय हासिल की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से रजिस्ट्रेशन का अमल रोक दिया गया था। इसको मुकम्मल करने के लिए रजिस्ट्रेशन के दफातर में ज़ायद मुलाजिमीन को तैनात करते हुए 3 माह के अंदर इस अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सेल डीड के ताल्लुक से अवाम में जो शुबात पाए जा रहे हैं उसे दूर किया जाएगा। अराजियात और जायदाद की खरीद व फरोख्त करने वाले अपने तौर पर तैयार करदा डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि GAD, DGPA, SPA प्रोविजंस को बहुत जल्द मुतारिफ किया जाएगा। स्टेचुरी ऑपरेशनल सिस्टम फ़नी मसाइल को दूर करने के लिए ओहदेदारों पर मुश्तमिल 3 वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। उनमें रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी शामिल करते हुए उनके सलाह व मशवरे हासिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 100 दिनों से चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में ओहदेदारों की टीम 24 घंटे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की फोर्जरी या टैंपरिंग को रोकने के लिए हर जायदाद को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने की चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है। इसके मुताबिक तेलंगाना प्रॉपर्टी इंडेक्स नंबर मकामी इदारों की जानिब से दिया जा रहा है। అన్ని వర్గాల వారితో మాట్లాడి ఆ సూచనలు సలహాలను స్వీకరించి ప్రభుత్వానికి నివేదించి వాటిని ఈ ధరణి రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియలో భాగస్వామ్యం చేసి అల్టిమేట్గా రిజల్ట్ ప్రజలకు మంచి సౌకర్యమైన పద్ధతిలో సౌలభ్యంగా అత్యంత సులభంగా రిజిస్ట్రేషన్ జరగాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీని వేశారు. కేటీఆర్ గారు, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, దయాకర్ రావు గారు, మహమూద్ అలీ గారు, నేను 5 క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేశారు. అయితే దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ మా సిఎస్ గారితో అట్లాగే అధికారులతో ఒక మీటింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజల నుంచి వస్తున్నటువంటి సూచనలు వివిధ వర్గాల నుంచి, రియల్ ఎస్టేట్ వారి నుంచి, బయ్యర్స్ నుంచి रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने ऐलान किया है कि अंदरून एक हफ्ता ज़िले महबूब नगर में क्रिश्चियन भवन की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने ज़िले महबूब नगर के MBC चर्च में ईसाई तबके की ख़वातीन में क्रिसमस गिफ्ट पैक्स की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने केक भी काटा। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि माजी की हर हुकूमत ने ईसाई तबके को नज़रअंदाज किया था, ताहम वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत इस तबके की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़िले मुस्तक़र में अंदरून एक हफ्ता क्रिश्चियन भवन की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद TRS हुकूमत की जानिब से रियासत में 933 गुरुकुल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया। उनमें BC तबके के बच्चों के लिए 281, SC तबके के बच्चों के लिए 268, ST तबके के बच्चों के लिए 180 और अक़लियती तबके के बच्चों के लिए 204 स्कूल शामिल हैं। रियासती वज़ीर तारक रामाराव ने उनके वरुण की जानिब से इस खुसूस में किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया। KTR जो सोशल मीडिया के इस अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म रहते हैं, उनके हामी ने कहा कि इन स्कूल्स में 12,30,963 तलबा ज़ेर तालीम हैं। हुकूमत की जानिब से हर साल
हर तालिबे इल्म पर औसतन 52,379 रुपये खर्च किए जाते हैं। वज़ीर मौसूफ के हामी के इस ट्वीट को कई अफराद ने पसंद किया। इसको 94 अफराद ने रीट्वीट किया था। टीआरएस के रुकने असेंबली बालका सुमन ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को इंतबाह दिया कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ताल्लुक से बात करने से कबल अपनी ज़बान पर काबू रखें। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बालका सुमन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि इन दोनों कायदीन की मुलाकात कोई नई बात नहीं है। तेलंगाना की तश्कील और रियासत में चंद्रशेखर राव हुकूमत कायम होने के बाद से चीफ मिनिस्टर ने कई मरतबा वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म के अलावा मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करते हुए रियासत के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील और फंड्स के हुसूल के लिए नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। बालका सुमन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हालिया दिनों दिल्ली का जो दौरा किया था, इस मौके पर भी वज़ीर आज़म मोदी और दीगर मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने रियासत के मसाइल को पेश करते हुए फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की। लेकिन चीफ मिनिस्टर के दौरे पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय गैर ज़रूरी इल्ज़ामात और तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर गुज़िश्ता 4 दहों से सियासत में है और कई ओहदों पर फायज रह चुके हैं। ऐसी शख्सियत के खिलाफ तनकीदें करना और इल्ज़ामात लगाना बंडी संजय को ज़ैब नहीं देता। टीआरएस रुकने असेंबली ने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय का हाल नए फ़कीर को भीख की जल्दी की तरह है। बीजेपी सदर बनाए जाने के बाद से संजय चीफ मिनिस्टर पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात और तनकीदें करते हुए अपने आप को बड़े कायद के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ఒక అవగాహనతో మాట్లాడాలి, సోయితో మాట్లాడాలి, విచక్షణతో మాట్లాడాలి, నేనేం మాట్లాడుతున్నానో రాష్ట్ర ప్రజానికం గమనిస్తున్నారు అనేటటువంటి మర్చిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బండి సంజయ్ మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరు చాలా హాస్యాస్పదం. అంశంలో ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినాం. దాని ప్రతి ఒక్కరు ఏదేదో మాట్లాడుతుంటే కూడా మేము కూడా చాలా సందర్భాల్లో రియాక్ట్ కాదలుచుకోలేదు. అది కూడా మేము క్లియర్గా చెప్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఒక విషయం కేసీఆర్ గారు మేము మాట్లాడే ముందు బండి సంజయ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దగ్గర 4 దశాబ్దాలకు పైగా సుదీర్ఘమైనటువంటి రాజకీయ అనుభవం కేసీఆర్ గారిది. 40 సంవత్సరాలకు పైగా సుదీర్ఘమైనటువంటి రాజకీయ అనుభవం ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారు కేంద్రంలో మంత్రిగా, రాష్ట్రంలో మంత్రిగా, డిప్యూటీ స్పీకర్గా, పలు పర్యాయాలు ఎంపీగా, ఎమ్మెల్యేగా, చట్టసభల్లో వివిధ హోదాల్లో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి. हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने गुज़िश्ता रोज़ पेश आए सड़क हादसे में जिसमें वो मामूली ज़ख्मी हुए थे, उसे याद करते हुए कहा कि वो दरख्तों की वजह से ज़िंदा है। यह हादसा गुज़िश्ता रोज़ चोटुप्पल मंडल के केथापुरम में पेश आया था। दत्तात्रेय तहनीती तकरीब और दीगर प्रोग्रामों में शिरकत के लिए ज़िले नलगुंडा जा रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई थी। इस हादसे में वो मामूली ज़ख्मी हुए थे। गवर्नर हिमाचल प्रदेश, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, उन्हें नलगुंडा ज़िले में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की जानिब से तहनीत पेश की गई थी। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और उनको गिरने से बचाने की ज़रूरत को उजागर किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने कहा कि बल्दी इंतखाबात के बाद भी कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को पुलिस हरासा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के वक्त पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने टीआरएस के कारकुनों की तरह काम किया था। उन्होंने कहा कि रहमतनगर डिवीज़न के कार्मिका नगर में टीआरएस की जानिब से रकम तकसीम की शिकायत पर पुलिस ने 15 लाख रुपए के साथ 4 अफराद को गिरफ्तार किया था। 2 दिसंबर को पुलिस की जानिब से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 15,000 रुपये जब्त करने की बात कही गई और गिरफ्तारी के दौरान की गई पुरतशद्दुद कार्रवाई के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और दीगर 4 अफराद के गैर ज़मानती मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया कि पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्ट में तजाद की तहकीकात कराई जाए और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अथॉरिटीज के तरफ से वो ज्यादती जहां पर भी होता, हम कांग्रेस के कारकुनों के साथ, कांग्रेस के लीडर्स के साथ कांग्रेस पार्टी रहेगा और उनके साथ हुकूमत के खिलाफ और ऑफिसरों के खिलाफ उनके साथ रहकर फाइट करेंगे जस्टिस के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, जीएसएमसी इलेक्शन अथॉरिटी को
और पुलिस कमिश्नर को और दूसरे ओहदेदारों को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिदायत देता हूं, आप टीआरएस गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर कांग्रेस के वर्कर्स को, लीडर्स को सताने की कोशिश मत कीजिए। आप ये जानना चाहिए, जमहूरियत में कोई गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होता। आज टीआरएस होगा, इससे पहले कांग्रेस पार्टी था, आगे भी कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगा, मगर उनके नजर में आप लोग मत गिर जाइए, अवाम के नजर में से आप मत गिर जाइए। लेटेस्ट एक वाकया आपके सामने रखना चाहता हूं। 29 नवंबर को रहमत नगर डिवीजन के कार्मिक नगर में टीआरएस पार्टी वाले जो सिरसिल्ला से आए थे, उन लोग पैसे वोटर्स को बांटते रहे, तो कुछ लोग वहां के लोकल लोग उनको पकड़ कर नहीं, कैश को भी पकड़े और पुलिस वालों को इत्तला दिए। लाखों रुपए, हमारे अंदाजे से 10-12 लाख रुपए उनके साथ था, मगर जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम का इंचार्ज है हरी साहब, असिस्टेंट टाउन प्लानर यूसुफगढ़ा सर्किल 19, उनके कंप्लेंट के मुताबिक जो पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट दी है, उसके मुताबिक हमारे को नहीं इतला मिलने के बाद हम वहां पर गए। वहां पर जाकर नहीं 4 लोगों को हिरासत में लिए, जो लोग सिलसिला से आए हुए थे, और 15,050 रुपया बरामद किया गया बोल के बोले, जब्त किया गया बोल के बोले, मगर असली में वहां 10-12 लाख रुपया थे। उसका वीडियोस है, उसके बावजूद भी नहीं वो 10-12 लाख रुपए क्या हो गए अल्लाह जाने। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि 3 माह से रजिस्ट्रेशन रोक देने से अवाम काफ़ी परेशान है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि केसीआर के पागलपन के फैसले से ये हालात पैदा हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के नए तरीक़ेकार से अवाम काफ़ी मुश्किलात से दो चार हो रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरन पुराने तरीक़ेकार के तहत रजिस्ट्रेशन किए जाएं। उन्होंने कहा कि एलआरएस अवाम के लिए बोझ बन चुका है, फ़ौरन एलआरएस को मनसूख करें वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जमहूरी अंदाज में हुकूमत चलाएं वरना केसीआर को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने रिमार्क किया कि सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी के नाम पर रियासत की हुक्मरान टीआरएस नाटक कर रही है। उन्होंने नामपल्ली में वाक़ पार्टी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के तकरीबन 34% अफराद बेरोज़गार हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को यकीन नहीं है कि हुकूमत उन ओहदों को पुर करेगी। खाली मुलाजिमतों के बारे में मालूमात रखने के बावजूद रियासती हुकूमत कमेटियों के नाम पर वक्त ज़ाया कर रही है। हाल ही में कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दौरा करने वाले वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जोनल सिस्टम पर कोई वजाहत नहीं की। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि पुराने जोनल सिस्टम से मुलाजिमतों पर भर्ती की जाती है तो इससे कई मसाइल पैदा होंगे। कोदंडराम ने कहा कि अगर हुकूमत वाकई मुलाजिमतों को पुर करने के सिलसिले में संजीदा है तो उसको चाहिए कि इस माह के अवाखिर तक खाली मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशंस जारी करे। मार्च तक इस खुसूस में इम्तिहान मुनक्किद करते हुए मुलाजिमतों को पुर करे। कोदंडराम ने रिमार्क किया कि हल्का असम्बली दोबाग के ज़मनी इंतखाब और जीएचएमसी के इंतखाबात में बरसरे इख्तिदार जमात टीआरएस को कोई शिकस्त के बाद ही उन मुलाजिमतों को पुर करने का हुकूमत ने फैसला किया है। अब तक नई पीआरसी का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल हल नहीं किए और गुज़िश्ता 6 बरसों से टीचर्स को तरक्की नहीं दी गई। ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీ వెళ్ళారు, చదువులైన పని అని చెప్పి మనకు చెప్తున్నారు. అక్కడ ఏం జరిగిందో ఎవరికి తెలియదు. కానీ వెళ్ళిన వాడు కనీసం జోనల్ వ్యవస్థ పైన ఒక స్పష్టత కూడా తీసుకురాలేకపోయారు. ఈ జోనల్ వ్యవస్థ తేలకుండా ఖాళీ తేలదు. ఇకపోతే పాత జోనల్ ప్రకారం ఇయ్యాలంటే చాలా ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. ఎందుకంటే మన కొత్త జోనల్ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేయాలి, ఏ శాఖలో ఏ రకంగా పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి అనేది చాలా ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. ఇవన్నీ ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం
వెంటనే జోనల్ ఉత్తర్వుల సవరణకు రాష్ట్రపతి ఆమోదం తీసుకురావాలి. ఆమోదం తెచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగులను పంపిణీ చేయాలి జోనల్ వ్యవస్థ ప్రకారం. ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగుల పంపిణీ అనేది పూర్తి కాలేదు. ఆ ఉద్యోగుల పంపిణీని పూర్తి చేస్తే తప్ప భర్తీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం అయ్యేది కాదు. ఉద్యోగుల బట్వారా అనేది అసలు తొందరగా పూర్తి చేయడం సాధ్యమయ్యే విషయం కాదని ఈ సందర్భంగా మనం గ్రహించాలి. మూడోది ఏంటంటే టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేయాలంటే టెట్ పరీక్ష జరగాలి. 3 ఏళ్ళుగా టెట్ పరీక్ష జరుగుతలేదు. అది మన టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేయాలంటే టెట్ अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर राम मोहन ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि कॉरपोरेशन हुदूद में असरी ट्रांसफर स्टेशन के कामों में तेज़ी पैदा करें। हैदराबाद इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दी हुदूद में 17 ट्रांसफर स्टेशन को असरी बनाने का काम जारी है, उसमें तेज़ी पैदा करें। उन्होंने कहा कि 17 के मिलजुमला 7 ट्रांसफर स्टेशन के काम मुकम्मल हो चुके हैं। मेयर ने बताया कि 650 स्वच्छ ऑटोस का इजाफा किया जाएगा। इसके तहत 150 मीट्रिक टन कचरे की गुंजाइश वाले 150 स्वच्छ ऑटोस चंद दिनों में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर जोन में 25 ऑटोस कमर्शियल इलाकों में दिए जाएंगे। కూర్చొని ఈరోజు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇంటర్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకరికొకరు కలుసుకొని చేసుకోవడానికి కూడా కొంత లేట్ అవుతుంది కాబట్టి అది నెలల కొద్ది సంవత్సరాల కొద్ది కూడా కొన్ని ఆగుతుంటాయి. వాటికి సంబంధించి కూడా అందరూ ఉంటే కొంత తక్షణం వాటి మీద ఏదో మనం కంక్లూజన్ రావచ్చు అనే దాంట్లో మరి బ్రీఫ్గా మనకు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తారు. ఆ తర్వాత కొన్ని హెచ్ఎంసీ అధికారులందరూ కూడా పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా గత 5 ఏళ్ల నుంచి అంటే మా కార్పొరేట్లైన 5 ఏళ్ల నుంచి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. ఎప్పటికప్పటికే कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि वुमेन्स पुलिसिंग में मसावी शिराकतदार है। पहली मरतबा खातून पुलिस ओहदेदार शहर में अहम मकामात पर आर्म्ड गार्ड्स की ड्यूटीज़ अंजाम दे रही हैं। उन्होंने 9 तकर्रुरशुदा खातून पुलिस ओहदेदारों के इस जज्बे को सलाम किया। इस खुसूस में अंजनी कुमार ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया। इस 1 मिनट 25 सेकंड के वीडियो में जिसको कई अफराद ने देखा है उसमें खातून पुलिस मुलाजिमीन को दिखाया गया है। ये खातून मुलाजिमीन कमिश्नर पुलिस को सलामी दे रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 7,33,30,307 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 16,30,944 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 99,06,165 हो गया है, जबकि 1,43,709 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,78,599 हो गई है, जबकि 1,499 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 491 नए मामला सामने आए और 3 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फ़िलहाल 7,272 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने हैदराबाद में वाक़ अपनी क़यामगाह पर ख़ुद को अलग थलग कर लिया। उन्होंने मंगल को सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के ज़रिए इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि हाल ही में उनसे रब्त पैदा करने वाले अफराद अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं।
साथ ही वज़ीर मौसूफ ने लोगों से ख्वाहिश की है कि वो उनसे मुलाकात की कोशिश ना करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो कोविड-19 से रूबह सेहत होने के बाद सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अजय कुमार ने कहा कि हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर्स में वाक़ अपनी क़यामगाह पर वो अलग थलग हैं। उन्होंने उनकी सेहत के बारे में फ़िक्रमंदी का इजहार करने वाले पार्टी कारकुनों और दोस्तों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी सेहत के बारे में इत्तला देते रहेंगे। वाज़ेह है कि अजय कुमार ने GHMC की इंतखाबी मुहिम में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया था। महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते से रियासत के अवाम को कोरोना वायरस का टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तकसीम के अमल में तेज़ी लाई गई है। पहले मरहले के तहत महकमे सेहत के अमले को कोरोना का टीका दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 3 करोड़ वैक्सीन को तैयार रखा जाएगा। 4 शोबों में काम करने वाले 75 लाख अफराद को कोरोना का टीका पहले मरहले के तहत देने का मंसूबा है। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि 22 दिसंबर तक कोरोना का टीका देने वालों की तरबियत मुकम्मल कर ली जाएगी। कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए खुसूसी गाड़ियों को तैयार रखा गया है। वैक्सीन को मनफी डिग्री दर्जे हरारत में रखने के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। कबायली इलाकों में भी वैक्सीन की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। डायरेक्टर महकमे सेहत ने कहा कि 4 हफ्तों की मियाद में हर एक को 2 खुराक टीके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोलिंग सेंटर्स की तर्ज पर टीका देने के सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। टीका देने के बाद 1 घंटे तक मज़कूरा शख्स की डॉक्टरों की निगरानी में तिब्बी निगहदाश्त में रखा जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस हिमा कोहली का तकर्रुर अमल में आया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मुख्तलिफ रियासतों के चीफ जस्टिस के तबादले और नए चीफ जस्टिस के तकर्रुरात से मुताल्लिक मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तेलंगाना हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस RS चौहान का तबादला करते हुए उनकी जगह जस्टिस हिमा कोहली को रियासती हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली मरतबा एक खातून जज को रियासत की नई चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। जस्टिस हिमा कोहली फिलवक्त दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं। वो 2 सितंबर 1959 में दिल्ली में पैदा हुई और दिल्ली में ही इब्तदाई तालीम के अलावा आला तालीम भी हासिल की। उन्होंने 1984 में कानून की तालीम में कामयाबी हासिल की। बादअज़ां इसी साल दिल्ली बार काउंसिल से वाबस्ता हो गई। जस्टिस हिमा कोहली दिल्ली हाई कोर्ट में जज की हैसियत से 2007 में मुकर्रर हुई। खातून डॉक्टर को हरासा करने पर शहर हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज कर लिया गया। मुतासरा डॉक्टर निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी निम्स में बरसरे खिदमत है। उसने इल्ज़ाम लगाया कि उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर सिद्धार्थ ने उसको शादी के लिए हरासा किया और हालत नशा में उसके हॉस्टल के करीब हंगामा आराई भी की। इस शिकायत पर पंजागुट्टा पुलिस ने सेक्शन 354D के तहत एक मामला दर्ज कर लिया। मुतासरा ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि उसकी दोस्ती डॉक्टर सिद्धार्थ से 2 साल से फेसबुक के जरिए थी। चूंकि वो भी डॉक्टर है, इसीलिए उसके मुश्तरका दोस्त होने की वजह से उसने फेसबुक पर भेजी गई फ्रेंड्स रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया। बादअज़ां डॉक्टर सिद्धार्थ ने उससे शादी की पेशकश की, ताहम उसने पेशकश को मुस्तरद कर दिया। ताहम ये दोस्त बरकरार रहे। इस पेशकश को मुस्तरद करने के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ इसका ताक़ुब करता रहा और इसको फ़ोन कॉल्स और SMS के ज़रिए हरासा करता रहा। अगरचे कि सिद्धार्थ का ख़ानदान इस बात से वाकिफ़ था, ताहम इस ख़ानदान ने भी इसको शादी करने के लिए दबाव डाला था, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई। हैदराबाद के चादरघाट इलाके में बेकाबू कार की टक्कर से एक शख्स जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक मलकपेट के D-मार्ट के हुदूद में कार को पीछे लेने के दौरान इसको चलाने वाला 70 साला शख्स ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार बेकाबू होकर टी स्टाल से टकरा गई। पुलिस ने कहा कि कार चलाने वाले शख्स की शिनाख्त बापू राजू के तौर पर की गई है। वो इस D-मार्ट में ख़रीदारी के बाद कार को पीछे ले रहा था कि यह हादसा पेश आया। इस हादसे में सिक्योरिटी गार्ड जो वहां ठहरा था जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए फौरी तौर पर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार चलाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।